नाज़रीन ग्रामी, सूरह मायदा में अल्लाह की जानिब से 4 चीजों को वाज़े तौर पर हराम करार दिया गया है, जिनमें से एक खिंजीर है। यही वजह है कि दीन इस्लाम पर चलने वाला बच्चा जानता है कि हमारे दीन में सुअर को हराम करार दिया गया है, लिहाजा वो इस जानवर के करीब जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जहां इस्लाम में खिंजीर को हराम करार दिया गया है, वहां बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी हैं जिनमें ना सिर्फ खिंजीर को बहुत शौक से खाया जाता है, बल्कि इसकी मूर्तियां बनाकर इसकी पूजा भी की जाती है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मजहब में खिंजीर की पूजा की जाती है और इस पूजा के दौरान कौन सी शर्मनाक रसूमात अदा की जाती हैं, जबकि इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस्लाम में इस गलीज जानवर को हराम करार क्यों दिया गया है। प्यारे साथियों, अल्लाह पाक का इरशाद है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम सिर्फ इसकी इबादत करते हो। इसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हालत में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। दोस्तों, इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने फतह मक्का के साल मक्का के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह और इसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की बी को हराम करार दिया है। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, मुझे मुर्दार की चर्बी के बारे में बताइए। इसे कश्तियों पे मला जाता है, चमड़ों पे लगाया जाता है और लोग इससे चराग जलाते हैं। आपने फरमाया, नहीं, ये जायज नहीं, ये हराम है। फिर आपने उसी वक्त फरमाया, यहूद पर अल्लाह की मार हो, अल्लाह ने इनके लिए चर्बी हराम करार दे दी है। तो इन्होंने इसको पिघलाया, फिर इसे बेचा और इसकी कीमत खाई। नाज़रीन, इसके अलावा उलमा कराम का कहना है कि बाकी तमाम जानवरों में से कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसकी मादा के साथ कोई दूसरा जानवर कुर्बत करे, लेकिन खिंजीर की खबासत का आलम यह है कि ये दूसरे जानवरों को घेर घेर कर अपनी मादा की तरफ लाता है, और जब वो इसकी मादा के साथ कुर्बत करते हैं तो ये खुश होता है। उलमा का कहना है कि हमारा मुशाहिदा है कि जो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं, इनमें भी ये खसलत पाई जाती है कि खाविंद बीवी के अलावा कई गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, और बीवी अपने खाविंद के अलावा भी बॉयफ्रेंड्स बना सकती है। इसी तरह अगर किसी की बीवी बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ हो और एन उस वक्त खाविंद आ जाए तो वो सॉरी कहकर वापस चला जाता है, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन इस्लाम में बेहयाई और बेगैरती की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं है। इस सब के बावजूद दुनिया में एक ऐसा मजहब है जिसके मानने वाले इस जानवर की मूर्तियां बनाकर इसकी पूजा करते हैं और मुख्तलिफ मन्नतें मुरादें मांगते हैं। ये मजहब कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों का मजहब हिंदू है, जहां बाकायदा तौर पर खिंजीरों के मंदिर बनाए गए हैं। हिंदू अकायद के मुताबिक हजारों साल पहले हिंदुस्तान राक्षस रहता था जो इंतहाई जालिम था, और उसने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हुए पूरी रुए जमीन को पानी के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद विष्णु भगवान ने खिंजीर के रूप में अपना एक अवतार भेजा जिसने जमीन को अपने सींगों पर उठाकर पानी से बाहर निकाल लिया। यही वजह है कि वहां खिंजीर को आज भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जैसा कि यहां आने वाली हर औरत के लिए ये लाजिम है कि वो जमीन पर पड़े हुए खाने को बगैर हाथ लगाए बिल्कुल जानवरों की तरह खाए, लिहाजा ये औरतें बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत में ऐसा जरूर होता है, लेकिन दूसरी जानिब जदीद तिब्बी उलूम के माहिर भी आज 1400 साल पहले की गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को सच मानने पर मजबूर हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खिंजीर का गोश्त खाने से इंसानी जिस्म पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इनका कहना है कि खिंजीर के गोश्त का शुमार ऐसे हैवानी गोश्त में होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इंसानी खून में भी कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है, जो कि शरियानों के बंद होने का मुअज्जब बनती है। इसी तरह खिंजीर के गोश्त में मौजूद फैटी एसिड की अज्जाए तरकीबी भी दीगर ग़िज़ाओं में मौजूद फैटी एसिड्स की अज्जाए तरकीबी से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से दीगर फैटी एसिड्स की बनिस्बत खिंजीर के गोश्त में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल खून में जल्द जज्ब हो जाता है और खून में इसकी मिकदार बढ़ा देता है। माहिरीन ने मजीद बताया कि खिंजीर का गोश्त बेशुमार बीमारियों की वजह भी बनता है। खिंजीर का गोश्त और चर्बी दोनों ही मोटापे और दीगर पेचीदा अमराज का बायस बनते हैं। आलमी तिब्बी माहिर डॉक्टर अजहर ने बताया कि इसके अलावा खिंजीर का गोश्त खारिश, एलर्जी और मैदे के अल्सर का बायस बनता है, जबकि इसका गोश्त खाने से फेफड़ों में ऐसे इन्फेक्शंस भी पैदा होते हैं जिनकी वजह से कीड़ों की एक किस्म और फेफड़ों में पाए जाने वाले कीड़े पैदा होते हैं। इसी तरह फेफड़ों की जरसूमी अमराज भी पैदा होते हैं।
انہوں نے مزید بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت ٹیپ ورم کیڑوں کی ایک خاص قسم پر مشتمل ہوتا ہے جسے ٹینیا سویلم کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 2 سے 3 میٹر تک ہوتی ہے۔ خنزیر کا گوشت انسانی جسم میں اس کیڑے کے انڈوں کی نشوونما کرتا ہے۔ اگر یہ انڈے دماغ میں پرورش پائیں تو انسان کو ہسٹیریا اور پاگل پن کا مریض بنا دیتے ہیں۔ اگر دل کے کسی حصے میں نشوونما پا جائیں تو پھر یہ بلڈ پریشر اور دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت میں دیگر کیڑے بھی پائے جاتے ہیں جن میں خنزیری کیڑا بھی ہے جو کہ گوشت کے اچھی طرح پکنے سے بھی نہیں مرتا۔ یہ کیڑا اگر جسم میں نشوونما پا جائے تو فالج اور سکن ریشز کا باعث بنتا ہے۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے پیدا کیوں فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب نپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ دوستو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ